कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई सरकारी विभाग का कामकाज प्रभावित हुआ है तो वो है शिक्षा विभाग। बात चाहे स्कूलों में नए सेशन को लेकर हो, चाहे बच्चों की परीक्षाओं को लेकर हो, बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर हो, या फिर सीधे दूसरी क्लास में पदोन्नत करने को लेकर हो। बहुत से ऐसे मामले हैं जो शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। हम इनसे जानेंगे, सर बहुत ज्यादा आपका विभाग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अभी तक ये तय नहीं है कि बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी। एक अभिभावकों के मन में भी एक शंका बनी हुई है कि आखिर कब तक परीक्षाएं होंगी। क्या कुछ विभाग का प्लान है? देखिए, शिक्षा जो है वो हमारी बुनियादी आवश्यकता है और इसको लेकर के सभी लोग चिंतित रहते हैं। बच्चों की एजुकेशन को लेकर के चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि जब हमारी 10वीं और 12वीं की बोर्ड की एग्जाम्स हो रही थी तो बोर्ड की एग्जाम के दौरान ये कोरोना वायरस महामारी के रूप में हमारे बीच में आ गया था और इसकी वजह से परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी। कुछ 10वीं और 12वीं की कुछ ही पेपर्स हो पाए थे। अब निश्चित रूप से अभिभावकों का, बच्चों का ये चिंता का विषय हमारा, सरकार का, सबका बना हुआ है कि कैसे इन परीक्षाओं को हम लोग करा सकें और कैसे इन बच्चों को 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड की एग्जाम्स है जिसका अपना अलग महत्व होता है और इसी से एक बच्चे का भविष्य तय होता है कि उसको कहीं सर्विस में जाना है या उच्च अध्ययन के लिए उसको जाना है, उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या और सीए बनना है या कोई दूसरे विषय उसमें जाना है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमने तैयारी कर ली है और चूंकि केंद्रीय मंत्रालय की भी आ गई है गाइडलाइन कि वो लोग एग्जाम्स के लिए परमिट कर रहे हैं, तो हमने भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कहा है, उन्होंने अपने हिसाब से तैयारी कर रखी है। सेंटर्स अगर बढ़ाने पड़ेंगे तो हम लोग सेंटर्स बढ़ा लेंगे। मास्क, सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था हमारी पहले से प्लानिंग है, उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। मैं समझता हूँ थोड़ी सी जो दिक्कत इसमें यही आ रही है कि जो बच्चे हमारे कोटा वगैरह, सीकर या गंगानगर कहीं भी कोचिंग कर रहे थे, जयपुर वगैरह, वो जो बाहर के बच्चे थे जो कोचिंग कर रहे थे लेकिन हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो 12वीं की पढ़ाई कर रहे थे तो वो चले गए तो उनके आने की व्यवस्थाएं जो ही सुचारू होंगी, जैसे ट्रेन वगैरह है या जो फ्लाइट्स वगैरह चालू हो जाएंगी, तो मैं समझता हूँ हम लोग 10 दिन की तैयारी का समय देते हुए एग्जाम्स का कार्यक्रम निर्धारित करेंगे और उसको हिसाब से हम 10वीं और 12वीं की बोर्ड के बच्चों के एग्जाम्स लेंगे। नया सेशन जुलाई में शुरू होगा कि नहीं होगा, बहुत से सवाल है लोगों में। तो क्या नया सेशन जुलाई में शुरू करने की विभाग की तैयारी है या इसे भी आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, हमारा जो शेड्यूल है, जो इसका आपका शैक्षणिक कैलेंडर जो है वो मैं समझता हूँ 24 जून तक का है और उसके बाद में टीचर्स आएंगे और 1 जुलाई से हमारे बच्चों की पढ़ाई चालू होती है। तो ये ऐसा का ऐसा अभी तक हमने इसमें चेंज नहीं किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना की क्या परिस्थितियां होती हैं और क्या नहीं होती हैं, क्योंकि बच्चों की पहले भी 1.5-2 महीने की पढ़ाई जो है वो बाधित हो चुकी है, एग्जाम्स बाधित हो चुकी हैं, उनको हमें मजबूरी में बिना होम एग्जाम लिए क्रमोन्नत करना पड़ा है। तो हमारा ये मानना है, सरकार का ये मानना है कि बच्चों के भविष्य पे कोई ज़्यादा विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए हम लोग इस तैयारी में हैं कि हम लोग 1 जुलाई से हमारे बच्चों का विद्यालय खोलें और इसके लिए जो बच्चे पहले से जहां पढ़ रहे हैं उनको क्रमोन्नत कर दिया गया है। तो नेचुरली अगर वो इस स्कूल में और रहना चाहते हैं तो वो उससे आगामी कक्षा में चले जाएंगे। 12वीं के जो बच्चे हैं उनकी जब बोर्ड की एग्जाम हो जाएगी तो वो स्वतंत्र हैं कि कहाँ वो कॉलेज एजुकेशन में जाएं या दूसरे किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम की ओर वो जाएं। मैं समझता हूँ तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो प्रवासी हमारे यहाँ आए हैं उनके बच्चों को हम कैसे एडमिशन लें, वो ड्रॉप आउट नहीं कर जाएं। हमारे यहाँ से जो मजदूर थे उनके जो बच्चे पढ़ते थे वो दूसरी जगह चले गए, तो वो भी हमारा चिंता का विषय है कि वो हमारे जो बच्चे हमारे यहाँ स्टडी कर रहे थे वो वहाँ जाकर के पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, या उनको वापस आना है तो फिर उनका एडमिशन किस प्रकार से होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में हैं और विभाग अपने स्तर के ऊपर इसको तैयारी कर रहा है कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति जो हमारे यहाँ का जायज
जन्मा था लेकिन कमाई के लिए दूसरी जगह गया था, अपने बच्चों को वहां पढ़ा रहा था, उनको हम सबको यहाँ पर एडमिशन दें सरकारी स्कूलों में। और जो हमारे यहाँ पढ़ रहा था वो ड्रॉप आउट नहीं हो, वो चाहे यहाँ आए या वहां पर पढ़ाई जारी रखे। इस बात को लेकर के भी हमारी जो चिंता है उसके ऊपर हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ इसमें हम सफल होंगे और एक भी बच्चा राजस्थान में ड्रॉप आउट नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है।